जब हुआ भीष्म और जरासंध का मलयुद्ध। भीष्म की गाथाएं तो हम सब जानते ही है, जिन्होंने अकेले ही पूरे राष्ट्र को अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था, जिन्होंने स्वयं ईश्वर परशुराम को भी कुछ क्षण के लिए भयभीत कर दिया था। और जरासंध भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। कंस का ससुर होने के नाते यह कंस की हर तरीके से मदद करता था। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हुआ भीष्म और जरासंध के बीच मलयुद्ध। महाभारत काल में जब महामहिम भीष्म ने कंस को हराया था, उसी बीच जरासंध जो कि कंस का ससुर था, वह सारे राजाओं को मलयुद्ध का आह्वान देकर उनकी स्त्रियों को छीन लेता था। उसी के बाद सारे राजा भीष्म से मदद मांगने जाते हैं। तब यह बात भीष्म को पता चलती है, तो अन्य राजा कहते हैं कि आप अपनी सेना को सुसज्जित कीजिए। तभी भीष्म कहते हैं कि मैं स्वयं जरासंध का अहंकार तोड़ूंगा। उसी के बाद भीष्म दूसरे राज्य में जाते हैं और वेश बदल लेते हैं। तभी जरासंध मलयुद्ध का ऐलान करता है। एक और नए राजा को अखाड़े में बुलाता है। वे राजा उससे लड़ने के लिए अखाड़े में जाते हैं। जरासंध उस राजा को कुछ क्षण में ही परास्त कर देता है। जब जरासंध अपना नया दाव मारने वाले ही होते हैं, तभी भीष्म जरासंध का हाथ पकड़ लेते हैं। उसी के बाद जरासंध कहते हैं कि तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मुझे रोकने की कोशिश की, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तभी भीष्म कहते हैं कि मुझे क्षमा करे, मैं तो केवल महाराज का सेवक हूँ, मुझे यह सब देखा नहीं गया। आप महाराज के बदले मुझ पर प्रहार कीजिए। तभी जरासंध हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ। जहाँ लोग मुझसे दूर भागते हैं, वहाँ तुम मुझे आह्वान दे रहे हो। आ जाओ, मैं तुम्हें धूल चटा दूँ। तभी भीष्म थापी पीटते हैं और अखाड़े में उतर जाते हैं और पहला दौड़ जरासंध करता है। वैसे भीष्म परशुराम का नाम लेकर उसको उठाकर पलट देते हैं। उसी के बाद वह उठकर फिर से दाव करता है। भीष्म उसको दोबारा पटक देते हैं। इन सब के बाद वो अखाड़े के बाहर की नीति अपनाकर भीष्म के सिर को जोर से पकड़ लेता है। तभी भीष्म उसके दोनों हाथों को पकड़ के पीछे कर लेते हैं और तोड़ देते हैं। जरासंध चिल्लाने लगता है और कहता है कि कौन हो तुम, अपने असली रूप में आओ। तभी भीष्म कहते हैं परशुराम के परसे को भी रोक दिया, ये वो है जिन्होंने स्वयं सूर्य देव को भी धरती पर ला दिया। यही है वो जिसने 100 भुजाओं का बल रखने वाले कंस को भी रणछोड़ बनाया था। सुनो, यह वही देवताओं का हंस है जिसने अपनी माँ को अखंड ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा दी थी। यही है वह श्वेत वर्णित महामहिम भीष्म। यह कहने के बाद जरासंध के मानो कान से खून आ गया। तभी जरासंध कहता है कि मैंने कभी भी कुरु राष्ट्र पर हमला नहीं किया और तुमने धोखे से युद्ध किया। तो भीष्म कहते हैं जब नारी का अपमान होगा तो यह भीष्म वहाँ खड़ा रहेगा। तभी जरासंध कहते हैं जाओ भीष्म, ऐसा समय आएगा जब नारी का अपमान तुम्हारी आंखों के सामने होगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो भीष्म कहते हैं जैसा तुम्हारा बल, जैसी तुम्हारी, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और भीष्म सारी स्त्रियों और राजाओं को स्वतंत्र कराते हैं। ऐसे और भी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।